हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे और हर घड़ी हर समय आप लोगों को बढ़ाए, क्योंकि वचन में लिखा है हर घड़ी हर समय प्रार्थना करते रहो। तो आज का टॉपिक है कि यीशु मसीह ने हमें कौन सा अधिकार दिया है और हमारे आत्मिक युद्ध के हथियार कौन कौन से हैं। इन दो टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। पहला टॉपिक है कि यीशु मसीह ने हमें कौन सा अधिकार दिया है जो कि हम शैतान से लड़ सके। शैतान से लड़ने के लिए और युद्ध जीतने के लिए हमें कौन कौन सा अधिकार दिया है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है कि हमें यीशु मसीह ने कौन सा अधिकार दिया कि हम उसके अनुसार हम शैतान के सामने लड़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा वचन हमें यीशु मसीह ने दिया है, तो इस वचन को हम पढ़ेंगे। लूका 10 अध्याय के 19वें पद में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोधने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो देखो, परमेश्वर ने हमें सारे शत्रुओं से और सारे अधिकार दिया है। जितने भी इस पृथ्वी पर जो इंसान को हानि पहुंचाती है, उस सारी चीज पे अधिकार दिया है और कहा है कि किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो हमारे यीशु मसीह ने यह पावर दिया है, तो इस पावर को लेकर मसीह भाई बहन चलना चाहिए, ताकि आने वाली हर घटनाओं से लड़ने के लिए ये वचन को आप लोग याद रखें कि यदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर है, तो इसे जरूर लेकर आगे बढ़े। और दूसरा टॉपिक है आत्मिक युद्ध के हथियार। आत्मिक युद्ध के हथियार हमारे मसीह जीवन में कौन कौन से होने चाहिए। तो आज हम आत्मिक युद्ध, ताकि जब तक हमारे जीवन में आत्मिक युद्ध नहीं रहेंगे तो हम शैतान से किस प्रकार से लड़ सकेंगे। इसलिए हमें यीशु मसीह ने सारा अधिकार दिया है और आत्मिक युद्ध भी दिए हैं। तो हम आत्मिक युद्ध को किस प्रकार से हमारे जीवन में होने चाहिए, तो आत्मिक युद्ध के वचन आज हम पढ़ेंगे और पूरे तरीके से समझेंगे। इफिसियों 6 पद के 11 से 18 पद तक पढ़ेंगे कि हमें आत्मिक युद्ध किस प्रकार से करना है। तो इस वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुत आशीष मिले। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारों से और उस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्टता के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोपा और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो परमेश्वर ने कितना अच्छा वचन दिया, आप लोगों को आशीष मिले। और इस वचनों के द्वारा, क्योंकि वचन में लिखा है सत्य और धार्मिकता और पाँवों में मेल मिलाप और विश्वास और उद्धार और आत्मा की तलवार और प्रार्थना में मजबूत होना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, आप मजबूत बने, ताकि उस अधिकार को लेकर इस युद्ध के द्वारा हम उस अधिकार को ले सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें शत्रुओं और सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। उस अधिकार से हम लड़ सकते हैं।
तो मेरे प्रियो, आप लोगों को बहुत आशीष मिले इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू।